अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज मैं कई दिनों के बाद में ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस मैं 9 या 10 दिन के बाद में मतलब कि रमज़ान स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही मैंने ब्लॉग डाला था और फिर मेरी तबीयत ही थोड़ी सी ख़राब हो गई। उसके बाद से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। मतलब मुझे ऐसे तो ज़्यादा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो मेरा सर्वाइकल का दर्द है ना इतना ज़्यादा बढ़ गया, माइग्रेन सर्वाइकल का। जैसे कि रमज़ान के महीने में सभी को ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, ग्रोसरी शॉपिंग हो या घर की साफ़ सफाई हो। जैसे कि मेरे रूम में मैंने कलर भी कराया था तो उसमें भी बोर्ड वगैरह में छींटे आ जाती है। फिर एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैंने लाइट वगैरह की कर ली। तो इस तरह से मेरी रमज़ान से एक दिन पहले इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उस दिन के बाद से मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। उस दिन के बाद से मैंने बिल्कुल ब्लॉग बनाया ही नहीं। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी। बस ऐसे तैसे जो भी मैं फ्रोज़न आइटम लेके आई थी वही मैं थोड़ा बहुत फ्राई कर देती थी बच्चों के लिए। बाकी मैं तो वही फ्रूट एक आधा खा लेती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। कल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत मुझे थोड़ी ठीक लगी, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ब्लॉग नहीं बना रही थी मैं। और मुझे आज ठीक लगा तो मेरा दिल भी किया बनाने का। तो यहाँ पे मैं खाने और इफ्तार की दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने आलू उबाल के रखे हैं। आलू मैंने इसलिए उबाले हैं क्योंकि मुझे बनाने हैं साबूदाने वड़े, जो मेरी फलक को बहुत पसंद है और हमारे नेबर को मेरे हाथ के साबूदाने वड़े बहुत पसंद है। तो ये आलू उबल चुके हैं लेकिन ये गर्म है काफ़ी, ठंडे हो जाएंगे तो मिर्च मसालों के साथ में इसे मिक्स करूँगी। तो ये तो रहा साबूदाने वड़े का दोनों चीज़। और यहाँ पे मुझे दही वड़े भी बनाने हैं। तो दही वड़े बनाने के लिए मैंने दाल को पीस लिया है और फेंट भी लिया है, लेकिन अभी बनाने के टाइम पे एक और दफ़ा फेंटूँगी। तो ये काम भी मेरा हो गया है। दही वड़े के लिए मुझे दही रात में मंगानी थी लेकिन दही थी नहीं। देखिए मेरे हस्बैंड छोटी छोटी डिब्बियाँ ये 200 ग्राम की लेके आए। एक पैकेट ये है, इसमें से मैंने थोड़ी सी डाली है मटन में, बाकी इतनी दही है मेरे पास में। पूरा फ्रिज इस तरह भरा हुआ है, पीछे चीज़ नीचे का पूरा बॉक्स भर गया है। तो ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ रखी हुई है, बाकी वो सब चिकन विकन के आइटम जो भी बनाया है मैंने घर पे थोड़े थोड़े करके डिब्बों में रखे हुए हैं। जैसे कि दही वड़ा बनाना था तो दही वड़े की चटनी तो ज़रूरी है। तो कल मैंने चटनी भी बनाई थी रात में, इसलिए फिर मैंने आज दही वड़ा बनाने का सोचा। जब चटनी बन गई, ये पहली दफ़ा मेरे घर पे दही वड़ा बन रहे रमज़ान में, वरना मैं अब तक 2 दफ़ा बना चुकी थी क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे नेबर को दोनों को ही मेरे हाथ के दही वड़े बहुत पसंद है। तो मजबूरी थी, क्या करें। तो ये चटनी मैंने बनाई, मैं आपको खोल के दिखाती। इतनी ज़्यादा मज़े की चटनी बनी है। तो ऐसे मैंने 2 बोतल भर के चटनी बनाई है। तो एक बोतल तो रमज़ान में ही ख़त्म हो जाएगी, दूसरी बोतल मेरी ईद तक चल जाएगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी मेरी चटनी बनती है। ये मैं बहुत सालों से बनाते आ रही हूँ। इसको बनाते हुए मुझे हो गए होंगे 15-18 साल। तो बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। हाथ धो लेती हूँ, थोड़ी चटनी बन गई है। तो गाइस एक तरफ मैंने खाना इसलिए बनने के लिए रख दिया है, मैं मटन बना के खाली कर लूँगी तो इसी कुकर में मैं चने उबलने के लिए रख दूँगी। और वरना फिर इससे बड़ा कुकर जो मेरे पास में है ना वो 5 लीटर का है। तो 5 लीटर का कुकर क्या सानूँ इतने से चने के लिए। तो इसलिए मटन को पलटूँगी और फिर इसी में चने उबाल लूँगी। और अभी दही वड़े के लिए मुझे शक्कर भी पीसनी है। ये चटनी जो है ये तो मैंने गुड़ से बनाई है। मैंने बहुत सोचा था कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने इमली ला के रखी थी जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन तबीयत ने साथ नहीं दिया, इस वजह से मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। तो गाइस बस इस तरह से तैयारियां कर रही हूँ। और बच्चे भी घर पे नहीं है, दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स चालू हैं तो दोनों ही गए हुए हैं। और रोज़ा रख के बच्चों को इतना ज़्यादा भारी पड़ता है, एकदम आते हैं ना स्कूल से एकदम मुँह लाल लाल और छोटा सा हो जाता है। इतनी तरस भी आती है, पर अभी क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर तो देने जाना ही है। तो बस इस तरह से मैं कर रही हूँ इफ्तार की तैयारियाँ। और आज कबूतरों ने मेरे बालकनी में पोटी भी कर दी है, ये देखिए। तो मैंने पानी डाला था
कि थोड़ा सा भीग जाए तो वाइपर से खींच दूँगी, लेकिन मैं दूसरे कामों में लग गई तो पानी वापस से सूख गया। बाकी मैंने प्लांट्स में ही पानी डाल दिए हैं। और मेरा जो ये है सदाबहार का बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत घना हो गया है माशाल्लाह से। तो अभी इसको बाद में रूपा दीदी से साफ़ करा दूँगी, क्योंकि वो बार बार सूख जा रहा है। 2 दफ़ा मैं पानी डाल चुकी हूँ। तो अब मैं गोश्त को चेक कर लेती हूँ, पक गया होगा तो मैं इसमें डाल देती हूँ चने और उबाल लेती हूँ। फिर इसको अभी बनाना भी है मुझे, क्योंकि मुझे अकेले ही करना होता है ना, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी से लगना पड़ता है। तो गाइस मैंने पता है बहुत सोचा था, मेरा इतना दिल था कि मैं भी थोड़ा बहुत डेकोर करूँगी। मैंने सामान भी उस चीज़ का मतलब जो डेकोर करने में मुझे लगना था वो मैंने मंगाया था। तो ये देखिए मैंने रमज़ान मुबारक का ये भी मंगाया था। और दूसरी चीज़ मैंने लैम्प भी मंगाई थी, रमज़ान से पहले ही मैंने मंगाई थी। लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से सब कुछ वैसे ही का वैसे रह गया। वो कहते नहीं है कि जो सब कुछ सोचा हुआ पूरा नहीं होता है, तो बस कुछ वैसा ही हो गया। पर कोई बात नहीं, अल्लाह जो करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। अभी मुझे आराम मिल गया, अल्लाह का वही लाख लाख शुक्र है। तो ये दोनों लैंप भी रखे हुए हैं। हालांकि जितना मैंने साइज सोच के मंगाया था ये उससे छोटे आए हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, सजा वजा लेंगे। लेकिन फिर इतनी मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ इस तरह से डेकोर का सामान और लेके लाइटिंग वगैरह आ पाती या इसको सजाती। तो वो सब वैसे ही रह गया, एक आध चीज़ें। बल्कि अभी ऑर्डर मैंने की है तो अभी तक आई भी नहीं। तो बस फलक ने इसको निकाल के रख दिया था, तो बस इसी को देख के खुश हो जाती हूँ। क्या करेंगे, जो जितना मिल जाए उतने में ही खुश हो जाना चाहिए। और बाकी जो मैंने बहुत कुछ सोचा था डेकोर करूँगी, अच्छा लगेगा तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे साबू वड़े बना लिए हैं। इनकी टिकिया बना ली है, मतलब अभी इनको तो फ्राई शाम को ही करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस प्लेट से मैं इस डिब्बे में इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो गाइस ये देखिए सारे वड़ों को मैंने इस डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है इस प्लेट से। इसमें मैंने मिक्स किया था क्योंकि ज़्यादा थे ना, तो छोटे में बाउल में मिक्स नहीं हो रहा था। तब इसको धोने में डालूँगी। वैसे भी दीदी आने ही वाले हैं, बस इसलिए मैं और अपना फटाफट से काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको लगाऊँगी सीधा ढक्कन और रखूँगी इसे मैं फ्रिज में। और ये जो डिब्बा है ना, तो ये मेरी अप्पी जब आए थे ना पिछले साल तो बॉम्बे, तो ये इसमें बिरयानी या कुछ मटन कुछ मेरे लिए बना के लेके आए थे। तो फिर ये डिब्बा यहीं रह गया। और मटन को मैंने बना के भगोनी में पलट लिया है, ये देखिए। और इसमें मैंने चढ़ा दिए चने। तो ये खाना तो बन चुका, सब लोग खाने का इंतज़ाम हो गया। बस आटा गूंद के रोटी डालनी होगी, वो भी तब जब हमें खाना होगा। तो फ़िलहाल इसे रख देती हूँ मैं फ्रिज में। और जो इधर बर्तन फैले हुए हैं तो उनको उठा के सब जमा करती हूँ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैं दही वड़े बना रही हूँ। बाकी दही वड़े मैं इसमें बना के डाल चुकी हूँ इतने सारे। ये 1.5 kg मैंने दही ली थी, तो बस थोड़े से और बनाने हैं। बाकी जो थोड़ी दाल बच जाएगी तो रख दूँगी। और इसमें से निकाल के पानी में डाल के बस कुछ सेकंड के लिए, बाकी फिर हाथ से निचोड़ के मैं इसमें डिप कर दे रही हूँ दही में। तो ये भी हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे चने भी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने सीख निकाल ली है, तो इनको भी मुझे फ्राई करना है। और साबू वड़े भी मैंने फ्रीज से निकाल लिए हैं। तो बस अब दही वड़े के बाद में साबू वड़े फ्राई करने की बारी आ जाएगी मेरी। और इमली की चटनी भी मैंने निकाल ली है। तो फटाफट से मैं आपको एक प्लेट निकाल के दिखाऊंगी। माशाल्लाह से आज मैं सबके घर पे इफ्तार भेजने वाली हूँ। तो गाइस ये देखिए सारे फ्लोर पे, मतलब जितने पड़ोसी हैं मेरे, सबके घर मैंने भिजा दिए है। ये नीचे के फ्लोर में भी जाना है, तो ये लिप से लेके जाना है मेरी फलक को, तो इसलिए वो अच्छे से रैप कर रही है। तो आज मैंने इफ्तार में बनाया था लेग पीस, एकदम क्रिस्पी क्रंची, चने, साबू वड़े और दही वड़े। तो ये चीज़ें मैंने सबके घर पे भिजा दी अल्हम्दुलिल्लाह से। कैसा लगा आपको? तो यहाँ पे फलक जो है अच्छे से दही वड़ा उसने रैप कर लिया है, ताकि हिले भी नहीं, गिरे भी नहीं, और लिप में लेके जाना है। तो बस उसको भी रैप करेगी। और अब गाइस हम फटाफट से लगाने वाले हमारी इफ्तारी। तो बस ये था आज का बहुत ज़्यादा बिजी डे, पर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला जब मैंने, लेकिन देखिए कितना पसारा हो गया किचन में, यहाँ से वहाँ तक लाइन से चीज़ें फैली हुई हैं।
सब कुछ ऑलमोस्ट खाली हो गया है, थोड़ा थोड़ा हम लोगों के लिए बचा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ रोल है चीज़ वाला, ये देखिए इसमें से चीज़ बाहर आ रही है। तो बस सब अपने लिए प्लेट लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह दुआओं के साथ इफ्तार को करेंगे। आप भी इसी तरह अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए और मेरी तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा ताकि मेरी तबीयत अच्छी रहे और मैं इस तरह से ब्लॉग बना सकूं। तो बस मिलते हैं अब आपसे इफ्तार करने के बाद इंशाल्लाह। तो भाई इसमें फलक डब्बे में ले लेते थे। नहीं पकड़ पाओगी क्या, ऐसे इसके ऊपर रख लो। दूसरे फ्लोर पे लेके जाने में ना गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है, देखिए गिर जाएगा। रुको। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करके हम भी बैठ गए हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के। और फलक तो इतनी थकी हुई रहती है बेचारी, क्योंकि पढ़ाई भी करना, स्कूल से आके फिर थोड़ा सा आराम करती है। लेकिन आज जैसे कि मैं इफ्तारी बनाते जा रही थी, प्लेटें लगाती जा रही थी, साथ में फलक भी हेल्प कर रही थी, फिर फटाफट उसी को सबके घर पे दे के आना था। फिर बेचारी ने खाया, कह रही मम्मा सर बहुत दुख रहा है, वापस से ब्लैंकेट लेके लेट गई है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े निकले रखे हुए हैं। आज मैंने दोपहर से ही स्टार्ट कर दिया था बनाना वगैरह तैयारी, तो मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला, तो अभी नहाने वाली हूँ मैं। इसलिए ड्रेस भी फर्स्ट टाइम पहनने वाली हूँ, न्यू है ये। इसको शायद मैंने आपको दिखाया था जब मैं इसे लेके आई थी। ये देखिए रियोन में है ये, गर्मियों के लिए मैंने कपड़े 3-4 सूट इस तरह से मैंने सिलाए हैं और बहुत हल्के लाइट वेट होते हैं और पहनने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो बस गर्मियों में अच्छे दिखे या ना दिखे उस चीज़ वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मुझे सुकून मिलना चाहिए। बस इस तरह से मैंने रिवॉन और कॉटन में 3-4 सूट सिलाए हैं और कुछ पहले के हैं और काफ़ी सारे कपड़े मैंने एक पोटली भर के मैंने सिलाए 4-5 जोड़े, लेकिन मैंने निकाले 10-12 जोड़े, सब मैंने निकाल के दे दिए ज़रूरतमंद को। तो इस तरह से कबाड़ कैसा सेट रहता है, अगर हम सिलाते जाएंगे निकालेंगे नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कबाड़ भर जाता है। इसलिए मैंने निकाल दिए और दे दिया था जिसे मुझे देना था। इस वजह से मेरा कबाड़ भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सेट है गाइस। तो बहुत थक गए हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो इसलिए वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें, मेरे लिए दुआ भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।